वेल बाबा लोग कैसे हो। वॉल्यूम 3 का ट्रेलर देख लिया फिर आप लोगों ने। देखो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना कि साला मैं कैसी कैसी बहकी बातें कर रहा हूँ। कोई ट्रेलर अभी तक आया नहीं है वॉल्यूम 3 के लिए, तो ये किस ट्रेलर की बात कर रहा है। देखो बहुत पहले ही वॉल्यूम 3 के ट्रेलर आ चुका था। कैसे? लेट मी क्लियर आउट दिस कंफ्यूजन। नेटफ्लिक्स ने सीजन 5 से पहले हमें तीन टीजर ट्रेलर एंड एक्सटेंडेड ट्रेलर प्रोवाइड कर रखे थे, जिनमें वॉल्यूम 3 के 5 से 6 कट शॉट एंड मेजर सीन कवर कर रखे हैं। तो मैं आज इन्हीं सीन को ब्रेक डाउन करने वाला हूं वॉल्यूम 3 के लिए, जो कि फिनाले एंडिंग के लिए काफी मार्वलस डिटेल कैरी करते हैं एंड सॉलिड ईस्टर एग्स भी कैरी करते हैं। सो दिल थाम के बैठ जाओ, वीडियो रियली काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है एंड जिसे स्पॉयलर्स नहीं चाहिए वो यहाँ रुक सकता है, क्योंकि मे बी ये वीडियो स्पॉइलर कंटेन कर सकती है। पहले ही स्पॉइलर वार्निंग है बाबा। सो फर्स्ट सीन जो हमें टीजर में प्रोवाइड करा गया है वो है ये 11 का फुल सूट में सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक में जाने वाला मोमेंट, जहां जिम हॉपर ने वही कपड़े पहने हैं जो वॉल्यूम 2 के एंड में हमने इन्हें अपसाइड डाउन में वेक्ना को टेक डाउन करने वाले मिशन में जाते देखा है। ऑल्सो वॉल्यूम 2 के एंड में हीरो गैंग जब वेक्ना को टेक डाउन करने की प्लान कर रहे थे, तब ये बात भी बोली गई थी कि अगर डॉक्टर ब्रीनर वहां लैब में काम कर रहा था तो वहां डेप्रिवेशन टैंक भी होगा। तो ये उसी मोमेंट का सीन होगा जो हमें देखने को मिला था टीजर में, फर्स्ट टीजर में, जब 11 फुल सूट में डेप्रिवेशन टैंक में जा रही होगी। एंड यही जिम हॉपर ये भी बोलते नजर आ रहा है इसी टीजर में कि वेरेवर दिस ब्लड लीड आई नीड यू टू फाइट वन लास्ट टाइम, लेट्स एंड दिस किड। एंड यहाँ 11 फिर सीजन 4 की तरह ही वेक्ना से मेंटली लड़ेगी, जैसे सीजन 4 के एंड में लड़ा था। मैक्स को बचाने के लिए उसे हराने की कोशिश करेगी, क्योंकि यही प्लान अपनी हीरो गैंग का भी बना है कि जैसे ही वेक्ना डायमेंशन एक्स को हॉकिंस से मर्ज करने के लिए नीचे लाएगा, तब 11 वेक्ना से लड़ेगी। और यही वो मोमेंट होगा, यानी फिनाले एपिसोड का आखिरी एंडिंग मोमेंट, जब जिम हॉपर यानी क्लाइमैक्स फाइट मोमेंट में भी जिम हॉपर अपनी बेटी को मोटिवेट कर रहा होगा यहाँ इस मोमेंट पर कि लेट्स एंड दिस किड। सो ये सीन काफी पावरफुल होने वाला है, जो कि क्लाइमैक्स का फर्स्ट पार्ट होगा, स्टार्टिंग का पार्ट होगा क्लाइमैक्स का। बाकी टीजर के बाद नेटफ्लिक्स ने एक्सटेंडेड ट्रेलर रिलीज किया था, जिसमें अपसाइड डाउन पर हॉकिंस लैब में यूएसए मिलिट्री एंट्री लेते दिख रही है, जिसके जस्ट बाद वाले सीन में डॉक्टर के भी इसी लैब में एंट्री करते दिख रही है। एंड ये वॉल्यूम 3 के स्टार्टिंग का सीन होगा, क्योंकि वॉल्यूम 2 के एंड में जो हमारी हीरो गैंग डॉक्टर के को चिढ़ाकर जो गए हैं, इंस्टिगेट कर को गए हैं 11 का, ये ऐसे खुले तौर पर डॉक्टर के को आंख दिखाकर जाना, यही सबसे ज्यादा डॉक्टर के को इंस्टिगेट करके गया होगा कि साला हमारी नाक के नीचे से जा रहे हो, हमें ही आंख दिखाते हुए। एंड अपनी हीरो गैंग सभी हॉकिंस लैब तो आने वाले हैं, क्योंकि यहीं से वो वेक्ना को टेक डाउन करेंगे, क्योंकि हॉकिंस लैब ही सेंटर पॉइंट है। सो दैट्स व्हाई ये डॉक्टर के अपनी आर्मी को लेकर यहाँ हॉकिंस लैब में आ रही है, ताकि वो 11 एंड काली को पकड़ सके। लेकिन काली यहाँ एक सॉलिड रोल प्ले कर सकती है। जब सारी आर्मी यहाँ आएगी यानी हॉकिंस लैब में ही इन्हें ढूंढते हुए, तब काली अपनी पावर से इल्यूजन क्रिएट करके सभी को गायब भी कर सकती है, जिसका जादू हमने सीजन 2 में भी देखा था ऐसा ही, जिससे डॉक्टर के एंड उसकी आर्मी इन्हें ना देख पाएगी और ये छुपे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स के सामने ये बच्चे कैसे लड़ेंगे। एंड लड़ने के नाम पर सिर्फ जिम एंड नैन्सी ही है इनके पास जो गन बैटल कर सकती हैं, पर इन दोनों का भी पॉसिबल नहीं है इतने सारे सोल्जर्स को टैकल कर पाना। बट काली बहुत देर तक भी होल्ड नहीं कर सकती है, ये भी बात सही है। बाकी ऑफिशियल ट्रेलर में ये सीन दिखाया गया था जहां मिलिट्री ने एक बंदे को बांध कर रखा हुआ है, उसे पकड़ रखा है, जो हो ना हो इसी लैब में अपसाइड डाउन का सीन ही होगा। एंड बहुत थ्योरी बनाई गई थी पहले भी कि ये कौन हो सकता है। देखो मेरे हिसाब से ये माइक हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि बाकी हीरो गैंग तो टावर में चढ़ के वेक्ना को के डायमेंशन एक्स में फिजिकली उससे लड़ने जाने वाले हैं, बट 11 ही है जो डेप्रिवेशन टैंक से मेंटली वेक्ना से लड़ेगी, और वो हॉकिंस लैब में नीचे ही रहेगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड माइक तो रुकेगा ही उसके पास। सो दैट्स व्हाई मुझे यही गट फील हो रहा है कि जैसे ही मिलिट्री हॉकिंस लैब में आएगी वो माइक को पकड़ लेगी, जिसे उन्होंने ऐसे बांध के डाल रखा है। एंड यहाँ अगर वो माइक को पकड़ लेंगे जो डेप्रिवेशन टैंक के बाहर पहरा दे रहा होगा, तो वो 11 को भी पकड़ लेंगे, यही उसी टैंक से बाहर निकाल लेने के बाद। एंड कहीं ना कहीं वेक्ना को टेक डाउन करने वाला ये मिशन यूएसए मिलिट्री के द्वारा इंटरप्ट कर
दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, जहां मे भी शायद ऐसा देखने को मिल सकता है एंड में कि वेक्ना से फिलहाल ये जीत रहे होंगे, लेकिन जैसे ही 11 का ध्यान ये लोग भटकाएंगे तो वेक्ना फिर से इन पे हावी होने लग जाएगा। इसी मोमेंट पर फिर बिग एक्सप्लोजन भी होते दिख रहा है, जहां सारे मिलिट्री सोल्जर्स फिर गिरते नजर आ रहे हैं। सो ये एक्सप्लोजन में भी हॉपर ने करा होगा माइक एंड 11 को रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए मिलिट्री सोल्जर से। बाकी ऑफिशियल ट्रेलर में हमने नैन्सी, जोनाथन, डस्टिन एंड ये बगल में मे बी रॉबिन होगी, वही जैसी लग रही है, एंड यहाँ स्टीव भी होगा इनके साथ बिहाइंड द सीन। ये लोग जरूर टावर में हैं, जहां प्लान के मुताबिक ये लोग यहां तक सफल होते दिख रहे हैं या सफल होते आए होंगे, क्योंकि वॉल्यूम 2 के एंड में यही तो प्लान था कि हम लोग टावर में चढ़ के जैसे ही डायमेंशन एक्स नीचे आएगा उसमें एंट्री करके वेक्ना को मारने जाएंगे। एंड जो ये लोग ऊपर देख रहे हैं ये सभी लोग, मे बी ये वही मोमेंट होगा जब वेक्ना डायमेंशन एक्स को नीचे ला रहा होगा हॉकिंस से मर्ज करने के लिए। तो यह है कंप्लीट ब्रेकडाउन उन सीन्स के लिए, उन कट शॉट्स के लिए जो अभी तक हमें वॉल्यूम 3 को लिए प्रोवाइड करे गए हैं। नाउ टॉक अबाउट स्टीव्स डेथ लूप होल, जो कि यही मोमेंट पर जुड़ा हुआ है। इसी मोमेंट पर आपको याद होगा डफर ब्रदर्स जब जिमी फॉलन के शो में गए थे तब उन्होंने फंको पॉप कैरेक्टर से फिनाले एंडिंग को रिप्रेजेंट किया था, जहां उन्होंने स्टीव को फंको को टेबल के जस्ट किनारे में रखा था, थोड़ी देर के लिए रख कर देन उसे नीचे फेंक दिया था बड़ी बेरहमी से। एंड यहाँ 11 को पानी वाले ग्लास में डाल रखा था, जो कि 11 का कैरेक्टर वही डेप्रीवेशन टैंक में वेक्ना से लड़ने का काम कर रहा होगा, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस किया है। तो ये स्टीव के फंको को नीचे फेंकने वाला मोमेंट इसी एंडिंग को नहीं दर्शा रहा है कहीं, मींस स्टीव डायमेंशन एक्स में होगा यानी ऊपर, एंड माइक जिसका बॉम्ब शायद फेल हो जाएगा, जो कि यही प्लान है कि माइक बॉम्ब से एक बिग एक्सप्लोजन करेगा जिससे हॉकिंस लैब सहित सब कुछ खत्म हो जाएगा, डायमेंशन एक्स एंड वेक्ना भी, क्योंकि इस एक्सप्लोजन से एक्जॉटिक मैटर को छेड़ने की प्लान भी है शायद, जो भड़केगा और फिर वैसा ही वर्म होल बनाएगा जैसा हमने वॉल्यूम 2 में देखा था, जिससे 11, काली एंड हॉपर बड़े मरते मरते बचे थे। सो यहाँ जो स्टीव खुद को सेक्रीफाइस करेगा तो मे बी यही वो मोमेंट होगा जब वो एक्जॉटिक मैटर में खुद कूद जाएगा, जिससे वो भड़केगा और एक बिग वर्म होल बनेगा, एक बिग एक्सप्लोजन होगा और सभी को बचाने के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। मे बी वो शायद इसी का हिंट दे रहे होंगे डफर ब्रदर्स हमको। तो अकॉर्डिंग टू डफर अगर स्टीव के फंको को नीचे फेंका था तो ये एंडिंग हो सकती है एक बार के लिए। बाकी डफर्स ब्रदर ने अभी रिसेंटली डेडलाइन के साथ इंटरव्यू में ये भी कहा है कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग नहीं होने वाली है या रेड वेडिंग टाइप सिचुएशन नहीं होने वाली। तो अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है एंड जिसको रेड वेडिंग मालूम है, रेड वेडिंग में अपना मेन कैरेक्टर मारे गए थे, बुरी तरीके से ब्रूटली मारे गए थे, मींस रॉब स्टार्क, उसकी मां कैटलिन स्टार्क एंड उसकी बीवी भी मारी गई थी और बीवी का जो पेट में बच्चा था वो भी मारा गया था, जो कि बहुत ही इमोशनल एंड अपसेट करने वाली मोमेंट भी था एक बार के लिए फैंस के लिए, क्योंकि फैंस काफी कनेक्टेड हो चुके थे। सो दैट्स वाई यहाँ पर डफर्स ने रिवील किया है कि ऐसी कोई एंडिंग नहीं होने वाली है जहाँ फैंस को अपसेट नहीं होना पड़ेगा। तो देखते हैं, मे बी स्टीव बच जाएगा, मे बी स्टीव को बचा लिया जाएगा कुछ और तिकड़म लगाकर। हाँ, स्टीव कूदेगा जरूर बट स्टीव शायद यहाँ सरवाइव कर जाएगा या कुछ भी हो सकता है, मे बी यहाँ कोई मारा ही ना जाए। दैट्स वाई डफर ब्रदर्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी अपसेट एंडिंग तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। एंड अपसाइड एंडिंग तभी हो सकती है जब हमारा कोई फेवरेट कैरेक्टर ना मरेगा, मीन्स मरेंगे लेकिन काली मर सकती है या कोई और भी मर सकता है, ऐसा कैरेक्टर जिनसे हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। काली से हम इतना जुड़े हुए नहीं हैं, सो अगर वो मरती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्ना तो मरेगा ही मरेगा। सो देखते हैं क्या एंडिंग होने वाली है। दिस इज द ब्रेकडाउन फॉर द वॉल्यूम 3 कट शॉट जो हमें प्रोवाइड करे गए थे। आपकी तरफ से क्या थ्योरीज हो सकती हैं, आपकी तरफ से क्या ओपिनियंस हो सकते हैं, जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहाँ तक पहुँच गया तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।